हेलो गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम गूगल के अपडेट्स के बारे में, गूगल के एल्गोरिदम्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने एसईओ के बारे में बात की थी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो काम कैसे करता है। सर्च इंजन के बारे में हमने बात की थी कि सर्च इंजन कैसे काम करते हैं और आपकी वेबसाइट कैसे रैंक होती है। उसमें एसईओ के टाइप्स के बारे में हमने बात की थी एंड एसईओ की एक्टिविटीज के बारे में बात की थी हमने। देन गाइस, इन सभी का फायदा तभी है जब हमें गूगल जो सर्च इंजन है ना, सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स के बारे में पता होगा। क्योंकि एल्गोरिदम्स क्या है, गूगल की एक गाइडलाइंस होती हैं, जिन गाइडलाइंस को फॉलो करके हमें जो ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं उनको करना होता है। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं, जिनको हम गूगल के अपडेट्स भी बोलते हैं, वो कैसे काम करते हैं एक वेबसाइट को रैंक कराने में, मतलब कैसे वहां पे वो वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, देखो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजन्स, अंडरस्टैंडिंग जो हमने सर्च इंजन्स को समझा, उसके बाद हम क्या समझेंगे, आज एल्गोरिदम्स को समझेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल में कैसे रैंक होती है। देखो गाइस कि हाउ गूगल रैंक वेब पेजेस, गूगल जो है वेबसाइट या वेब पेजेस को कैसे रैंक कराता है। एल्गोरिदम्स में ये चार चीजें वो देखता है। जैसे कि सबसे पहले मीनिंग ऑफ द क्वेरी, मतलब जो भी यूजर क्वेरी सर्च कर रहा है उसका मीनिंग क्या रहता है, मतलब कि वो उसका मीनिंग को समझेगा। देखो, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द यूजर मीन्स, द एग्जैक्ट वर्ड्स दे यूज्ड एंड देयर सर्च इंटेंट एटसेट्रा। सर्च इंटेंट के बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ मीनिंग ऑफ द क्वेरी का मतलब है कि जैसे कि मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या व्हाट इज एसईओ सर्च करता हूं मैं, देन गूगल को क्या एक नोटिफिकेशन जाएगा, गूगल को एक सिग्नल जाएगा कि जो यूजर है वो एसईओ के बारे में जानना चाहता है। वो उसके मीनिंग को समझेगा कि क्या वो कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है या कोई एक्शन लेना चाहता है। ये एक मीनिंग हो गया उसका। एग्जैक्ट वर्ड्स जो है वो आगे भेजेगा, देन वो हमारी क्वेरी से जो रिजल्ट्स हैं उसको फाइंड करके लेके आएगा। देन सेकंड क्या करता है, जो है सेकंड हमारी होती है पेज की रेलेवेंसी। अब जो हमारी वेबसाइट है वो रेलेवेंट है या नहीं उस यूजर के लिए। सर्च इंजन फाइंड द एग्जैक्ट आंसर वेब पेजेस फॉर रिलेट यूजर सर्च क्वेरी। अब जो हमारी वेबसाइट है, जो भी हमारा वेब पेज है, वो रेलेवेंट है उस क्वेरी के लिए या नहीं। अगर हमारी वेबसाइट पे उस क्वेरी से रिलेटेड कंटेंट डला ही नहीं हुआ तो वो हमारी वेबसाइट को कैसे रैंक कराएगा। इसीलिए जो जिस भी कीवर्ड से रिलेटेड आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हो, तो आपकी वेबसाइट में उससे रिलेटेड कंटेंट होना बहुत जरूरी होता है। देन थर्ड बात करते हैं हम कंटेंट की क्वालिटी की। अब जो आप कंटेंट अपने वेब पेजेस में या अपने वेबसाइट में डालते हो उसकी क्वालिटी कैसी है, एल्गोरिदम्स ये चेक करते हैं। द एल्गोरिदम डिटरमाइन द वेब पेजेस आर excellent source of information or not based on internal and external factors, quality, number of backlinks, etc. अब आपने जो अपनी जो भी वेबसाइट है उसमें कैसी वीडियोस आपने सिलेक्ट की हैं, कैसी इमेजेस का आपने यूज किया है, मतलब कि जो आपका टेक्स्ट है या जो भी ब्लॉग वगैरह आपने लिखा है उसकी क्वालिटी कैसी है, प्रॉपर हेडलाइंस वगैरह है या नहीं, उसमें प्रॉपर आपने उसमें टैग दिए हुए हैं, प्रॉपर पैराग्राफ जो है, प्रॉपर सेंटेंसेस हैं, प्रॉपर आपने हर चीज मतलब उसमें प्रॉपर यूज करनी है। आपके जो इंटरनल लिंक्स हो गए, एक्सटर्नल लिंक्स हो गए हैं, वो स्पैमी लिंक्स तो नहीं है। मतलब ये कंटेंट की आपकी प्रॉपर जो पूरी क्वालिटी है उसको चेक करते हैं। देन फोर्थ हम बात करते हैं पेज की यूजेबिलिटी की। आपका जो पेज होता है, कि जो पेज है, कंसीडर वेब पेजेस फॉर टेक्निकल स्टैंड पॉइंट लाइक रिस्पॉन्सिवनेस, पेज स्पीड, सिक्योरिटी एटसेट्रा। मतलब कि पेज की यूजेबिलिटी कैसी है। मान लो कि मैंने किसी क्वेरी को सर्च किया है, अगर मैं किसी वेबसाइट पे लैंड करता हूं, अगर वो वेबसाइट ही स्लो है, गाइस, अगर वो वेबसाइट ही स्लो है तो मैं क्या कर जाऊंगा, बाउंस बैक कर जाऊंगा किसी और रिजल्ट के ऊपर। तो वहां से ये टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से लेकर के, मतलब हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, मतलब मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे तो बहुत अच्छी चल रही है, बट मोबाइल पे क्या है, उसमें कंटेंट जो है वो इधर उधर हो रखा है, तो वो एक रिस्पॉन्सिवनेस में आता है, मोबाइल फ्रेंडली साइट है या नहीं है। आपकी पेज की स्पीड कैसी है, स्लो तो नहीं है ज्यादा, सिक्योरिटी इश्यू तो नहीं है, मतलब आपकी वेबसाइट में एसएसएल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। कई बार आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पे अगर एसएसएल नहीं लगा होता तो वो, जब भी हम किसी वेबसाइट पे लैंड करते हैं जाकर के, गूगल हमें नोटिफिकेशन दे देता है कि दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर।
तो वो क्या होता है कि गाइस वहां पे एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं होता। तो ये क्या है, टेक्निकल स्टैंड पॉइंट्स होते हैं कुछ जिसमें हम चेक करते हैं ये चीजें। अब गाइस हम बात करते हैं कि जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, एल्गोरिदम्स को हम समझते हैं। देखो 8 मेजर एल्गोरिदम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सर्च इंजन लैंड ये वेबसाइट है जहां से हमने ये इसको पढ़ेंगे हम एल्गोरिदम्स के बारे में। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं गाइस, देखो गूगल क्लेम्स टू अपडेट इट्स सर्च एल्गोरिदम सेवरल टाइम्स पर ईयर। मतलब कि हर साल में कई बार वो अपने अपडेट्स को लाता रहता है। इन द एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ केसेस गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स आर टू स्मॉल टू नोटिस। मतलब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि गूगल के जो अपडेट्स होते हैं कई बार काफी मतलब छोटे छोटे से अपडेट्स होते हैं, मतलब कई बार नोटिस भी नहीं किया जाता उनको। बट कई बार क्या होता है वो काफी मतलब बड़े अपडेट्स लेकर के आ जाता है, जिनसे क्या है कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में जो है वो बहुत मतलब वहां पे इफेक्ट पड़ता है उन चीजों के ऊपर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारा जो गूगल का सबसे पहला एल्गोरिदम था वो था पांडा। पांडा जो है वो फरवरी 24 2011 में जो है वो आया था। और इसका काम क्या था, देखो डुप्लीकेट प्लेगराइज्ड और थिन कंटेंट, यूजर जनरेटेड स्पैम और कीवर्ड स्टफिंग। मतलब कि ये काम कैसे करता था, द पांडा एल्गोरिदम अपडेट असाइन सो कॉल्ड क्वालिटी स्कोर टू वेब पेजेस। अब वो क्वालिटी स्कोर को देखता था हमारे वेब पेजेस के ऊपर कि हमारे जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट तो नहीं है, प्लेगराइज तो नहीं है, थिन कंटेंट तो नहीं है, यूजर जनरेटेड कोई ऐसा स्पैमिंग चीजें तो नहीं है हमारे उसके ब्लॉग के अंदर या वेबसाइट के अंदर, कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं हम कर रहे उसमें। कीवर्ड स्टफिंग मैंने जो पहले भी बात की थी वीडियो में कि अगर गूगल ने हमें कहा है कि अगर एक पेज के अंदर आपको 10 कीवर्ड्स ही यूज करने हैं, अगर आप 10 की जगह वहां 20 25 या 30 मैनिपुलेट करने के लिए सर्च इंजन को वो काम कर रहे हो, तो उसके लिए जो पांडा है वो अपडेट गूगल ने निकाला था कि वो क्वालिटी स्कोर को चेक कर सके पेज के। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, रन रेगुलर साइट चेक्स फॉर कंटेंट डुप्लीकेशन, थिन कंटेंट एंड कीवर्ड स्टफिंग। टू डू दैट यू विल नीड अ साइट क्रॉलर लाइक पावर सूट। कुछ टूल्स होते हैं गाइस, जैसे कि हम जिससे हम अपनी वेबसाइट को ऑडिट वगैरह करते हैं, वहां पे हम चेक करते हैं अपनी वेबसाइट के स्कोर के बारे में कि क्या मेरी वेबसाइट में कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे यहाँ पे इसने पावर सूट से यहाँ पे ऑडिट किया था और यहाँ पे दिखा रहा है कि डुप्लीकेट टाइटल 70, डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन 70। तो ये क्या है गाइस, ब्लैक एट एसईओ का पार्ट हो जाता है। देन अगला जो है हमारा अपडेट वो पेंगुइन है। पेंगुइन अप्रैल 24 2012 में आया, यानी एक साल बाद लगभग। तो इसका काम क्या था, स्पैमी और इररेलेवेंट लिंक्स, लिंक्स विद ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है गाइस, जैसे आपको ये ब्लू ब्लू में दिख रहा होगा, इसको हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। अगर हमारे ब्लॉग में या हमारी वेब पेज में ओवर ऑप्टिमाइज, मतलब आपने यहाँ भी एक एंकर टेक्स्ट लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, मतलब एक पैराग्राफ में आपने 4 से 5 एंकर टेक्स्ट लगा दिए। उन उन लिंक्स की क्वालिटी को चेक करना पेंगुइन का काम था। कहीं वो स्पैमी तो नहीं है, किसी ऐसी वेबसाइट पे तो नहीं बने हुए जिसका स्पैम स्कोर हाई है और वो काफी स्पैमी वेबसाइट है। तो ये चीजें पेंगुइन का काम होता था। ये चीजें आप डिटेल में पढ़ लेना, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ एल्गोरिथम्स का। अगला अपडेट जो आया था हमारा 2013 में, अगस्त 22 2013 में हमिंग बर्ड जो अपडेट आया था। ये अपडेट जो है वो कीवर्ड स्टफिंग एंड लो क्वालिटी कंटेंट के लिए आया था। देखो द हमिंग बर्ड एल्गोरिथम हेल्प्स गूगल बेटर इंटरप्रेट सर्च इंजन्स एंड प्रोवाइड रिजल्ट्स दैट मैच सर्चर इंटेंट। अब ये इंटेंट के ऊपर काम कर रहा था। while कीवर्ड continue to be important, the hummingbird algorithm makes it possible for a page to rank for a query even if it doesn't contain the exact words the searcher entered। अब हमिंग बर्ड जो है वो हमारा क्वालिटी कंटेंट पे काम कर रहा था, लो क्वालिटी कंटेंट पे। अगर आपका जो कंटेंट है वो किसी कीवर्ड क्वेरी से मैच नहीं हो रहा, तो अब आपका जो कंटेंट है वो रैंक नहीं कर पाएगा। कीवर्ड स्टफिंग में जो द्वारा हमिंग बर्ड एल्गोरिदम काम कर रहा था। अब नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ एल्गोरिदम है वो है मोबाइल। मोबाइल के लिए मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, जो हमने बात की थी पीछे कि आपकी जो वेबसाइट है, क्योंकि आजकल आप ज्यादातर देखो कि जो 90% यूजर है वो मोबाइल यूजर है, 10 या 15% यूजर ऐसे हैं जो डेस्कटॉप पे काम करते हैं, नहीं तो ज्यादातर हम मोबाइल के ऊपर ही, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन आ गए हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं। तो लोग ज्यादातर जो है वो मोबाइल फोन चलाना ही पसंद करते हैं। इसीलिए गूगल का जो 2015 में अपडेट आया था
वो मोबाइल के लिए आया था। लैक ऑफ अ मोबाइल वर्जन ऑफ पेज, पुअर मोबाइल यूजिबिलिटी। जैसा कि मैंने बात की थी पहली वीडियो में कि अगर आपकी जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप पे सही चल रही है बट मोबाइल में वो सही नहीं चल रही, तो वहां भी एल्गोरिदम जो है, मोबाइल एल्गोरिदम वो काम करता था। इसीलिए वहां भी वो भी आपकी रैंकिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और आपको अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आप रैंक नहीं कर पाओगे। अगला था रैंक ब्रेन। रैंक ब्रेन क्या करता है? लैक ऑफ क्वेरी स्पेसिफिक रेलेवेंस, शेलो कंटेंट, पूर यूजर एक्सपीरियंस। यूएक्स को हम यूजर एक्सपीरियंस बोलते हैं, ऐसे यूआई को हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। रैंक ब्रेन एल्गोरिदम जो है अक्टूबर 26 2015 में आया। लैक ऑफ क्वेरी स्पेसिफिक रेलेवेंस, ठीक है, कि मतलब अगर आपकी कंटेंट कहीं लैक कर रहा है, क्वेरी मतलब स्पेसिफिक नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, और पुअर यूजर एक्सपीरियंस मतलब कि कुछ भी मतलब प्रॉपर वहां पे हेडलाइंस वगैरह अगर आपने नहीं दे रखी है, प्रॉपर टैग्स का यूज नहीं कर रखा, तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं रैंकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अगला मेडिक अपडेट आया था। लैक ऑफ अथॉरिटी, वाई एम वाई एल वेबसाइट्स वीक ईएटी सिग्नल्स, मतलब आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, अथॉरिटीवनेस होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दीनेस, आपका जो कंटेंट है वो होना चाहिए। द गूगल मेडिक अपडेट सीम्ड टू डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट मेडिकल वेबसाइट्स। मेडिक जो वेबसाइट, मेडिक वेबसाइट्स के लिए जो मेडिक अपडेट था, एज वेल एज अदर वेबसाइट्स दैट हैव टू डू विद पोटेंशियली लाइफ अल्टरिंग डिसीजन, फाइनेंस, लॉ, एजुकेशन, ऑल नो। मतलब कि यहाँ पे आपका ईएटी काम कर रहा था। मेडिक जो अपडेट है जो है स्पेशली मेडिकल की वेबसाइट के लिए जो हमारी होती थी, उनके लिए आया था। ईएटी क्या होता था? एक्सपर्टीज, अथॉरिटी, ट्रस्ट। मतलब कि आपके कंटेंट से आपकी एक्सपर्टीज वो देखता था कि क्या आप उस चीज में एक्सपर्टीज रखते हो, क्या आपका कंटेंट जो अथॉरिटी है, क्या ट्रस्ट वर्दी कंटेंट है आपका, तो वो मेडिक अपडेट में देखता था। बर्ट एल्गोरिदम जो है अक्टूबर 22 2019 में आया। ये आपका क्या काम करता था? पुअरली रिटन कंटेंट, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंटेक्स्ट। मतलब कि अगर आपका कंटेंट है जो पुअरली रिटन है, मतलब कुछ भी उसमें समझ नहीं आ रहा, मतलब कुछ ऐसी लैंग्वेज का आपने मतलब जो लैंग्वेज है काफी अलग सी लैंग्वेज का यूज कर रखा है आपने, लैक ऑफ फोकस हो रहा है, मतलब जो आप हेडलाइंस दे रहे हो उससे रिलेटेड आपके पैराग्राफ्स मैच नहीं हो रहे, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रहा है, तो वहां पे बर्ड एल्गोरिदम काम करता था। देन उसके बाद आता है हमारे कोर अपडेट्स। 2017 से कोर अपडेट्स हमारे आने स्टार्ट हो गए थे। कोर अपडेट्स क्या होते हैं कि जो बड़े चेंजेस गूगल अपने अपडेट्स में लेकर आता है। जैसे देखो, एज फार बैक एज 2017 गूगल हैज स्टार्टेड टू रेफर टू बिगर अपडेट्स। जो बड़े अपडेट्स होते हैं उनको कोर अपडेट्स बोला जाता है, ठीक है। एज गूगल कोर अपडेट सिंस देन देयर इज सेवन इवन लेस ट्रांसपेरेंसी अबाउट what those updates are and which parts of search they are intended to improve। जो कोर अपडेट्स होते हैं ना गाइस, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं हमारी एसईओ के ऊपर, ठीक है। जब तो आपने इन अपडेट्स जो एल्गोरिदम्स हैं इनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। लिंक आपको दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, और इनको आपने डीपली पढ़ना है। उसके बाद ही हम जाके एसईओ जो है, एसईओ जर्नी में हम सक्सेस हो पाएंगे। तो ये थे आज की वीडियो में, हमने एल्गोरिदम्स को समझा कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और इसी को समझ के हम आगे अपनी एसईओ जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।